क़यामत की अलामतों में से अलामत है अन युसल्लिम अर्रजुलु अला अर्रजुल ला युसल्लिमु अलैहि इल्ला लिल मारिफा। हर एक को आदमी सलाम नहीं करेगा, हर एक को आदमी सलाम नहीं करेगा, आदमी अपने लेवल के लोगों को ही सलाम करेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग हैं कुरान और हदीस पर अल्लाह के नेक बंदे अमल करने वाले कर लेते हैं, मगर ये मेजॉरिटी, अक्सरियत नहीं है। आज अक्सरियत नहीं है। मालदार लोग, पढ़े लिखे लोग, उसमें से कुछ दीनदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आटे में नमक के बराबर दीनदार हैं, वरना ये अल्लाह के रसूल की हदीस सही है, सलाम भी खास हो जाएगा। क्या चीज? सलाम भी खास हो जाएगा। हर एक को आदमी सलाम नहीं करेगा। शादी में 1000 आदमी मौजूद हैं, लेकिन आदमी गिने चुने 10 आदमियों को सलाम करता है जो उसकी पहचान के हैं, उसके लेवल के हैं। पहचान भी नहीं, क्या चीज? उसके लेवल के हैं। ये नबी ने पहले कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम तक खास हो जाएगा। छोटी छोटी अलामतें, उसमें से एक अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्ब क़यामत की बयान फरमाई, लौंडी आका को जन्म देगी। आप में कई बार आपने यह हदीस सुनी है, सुभान अल्लाह। लौंडी आका को जन्म देगी। हजरत जिब्राइल ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़यामत कब आएगी? कौन पूछ रहे हैं? जिब्राइल पूछ रहे नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरे जुमा में है नहीं, अरबी का एक लफ्ज यहां से लेके उठो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। अगर याद रखो, दोनों आदमी किसी को नहीं जानते तो ये बोल सकते हैं आप, दोनों भी नहीं जानते, पूछने वाला भी नहीं जानता और जिससे पूछा जा रहा है वो भी अगर कोई चीज नहीं जानता है, अरबी जबान का ये लफ्ज आप बोल सकते हैं, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। उर्दू में माना इसका होता है, नबी जिब्राइल को जवाब दे रहे हैं, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता है। तर्जुमा क्या है? जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। कोई भी चीज जिंदगी के किसी भी मरहले में, आप इतना टुकड़ा भी जहन में रख लो, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता है। हां, कुछ अलामतें हैं, अगर ये अलामतें आ जाएं, नबी जिब्राइल से कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो समझ लो कि क़यामत करीब है। उसमें से कई अलामतें आज मैं देख रहा हूं, सुभान अल्लाह। लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं, नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर पे कपड़ा नहीं, ऐसे लोग जो मुआशरे के अंदर नीचे समझे जाते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़ी बड़े टावर बनाएंगे। बिल्डिंग का लफ्ज छोटा हो जाएगा आज, नहीं, बड़े बड़े टावर बनाएंगे और एक दूसरे पे फख्र करेंगे, सुभान अल्लाह, ये मेरा टावर है, ये मेरा लैंडमार्क है, तुम्हारा टावर है। ये हालत अगर तुम देख लो तो समझो क़यामत करीब है। अल्लाह अकबर। किसमें फख्र होगा जी? कौन है? परसों एक हफ्ते के अंदर एक साहब मिले, बोले बेंगलुरु की एक बहुत बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, करोड़ों टर्नओवर है, मगर उसका जो ओनर है 6वीं क्लास पास है। कितना जी? हज के लिए मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा उसका जो ओनर है 6th पास है, और एक नाम उन्होंने लिया, वो आदमी जिसके पास कभी पहनने के लिए कपड़े नहीं, चप्पल नहीं, सर पे टोपी नहीं, आज जो बेंगलुरु के बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। मेरे रसूल ने जो कहा हम ईमान लेकर आते हैं, तस्दीक करते हैं, नबी ने जो कहा वो सच है, अल्लाह के रसूल ने जो कहा। और एक अहम चीज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह आपको बचाए। जहन में रखो इसे, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि लोग मस्जिदों के बनाने में फख्र नहीं करेंगे। कहां फख्र होगा? कहां फख्र होगा? ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यतबाहा अन्नासु। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि लोग फख्र करेंगे। किसमें? तामीर मसाजिद में, मसाजिद के बनाने में। सुभान अल्लाह। आज वो भी मैं देख रहा हूं, क्या झूमर है उस मस्जिद का। मस्जिद तो छोड़ो, लोग झूमर की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। क्या मस्जिद है, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहता हूं, मस्जिद बनाना हमारा काम है, जितनी सादी बना सकते हैं उतनी सादी बनाइए, जितना कम खर्च कर सकते हैं उतना कम खर्च कीजिए। अल्लाह ताला अगर चाहता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मौका दिया, 11 किलोमीटर का जो ओहद का पहाड़ है, लंबाई चौड़ाई सब मिलाकर उलमा कहते हैं 11 किलोमीटर है, कहा इसे सोने का बना देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते मस्जिद नबवी को सोने के ईंटों से बना सकते थे,
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खजूर के पत्ते ऊपर और नीचे कंकरियां, धूप पड़ती है तो कंकरी गर्म हो जाते हैं, बारिश पड़ता है तो नीचे कीचड़ नजर आता है। ताखिरात की अलामत यह बयान की गई, नबी के जमाने में ताखिरात हुई, अलामत यह बयान की गई, फजर की नमाज अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदा कर रहे हैं तो यहां पर कीचड़ लगा हुआ है। मस्जिद में सजदा कर रहे हैं, वो पानी गिरकर, मिट्टी के अंदर पानी मिलकर अल्लाह के नबी के पेशानी पर मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है। यह नबी की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आज भी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाओ, अल्लाह मौका दे, अब जाओ, वहां एक दरवाजा है, उसका नाम है बाब जिब्राइल। क्या नाम? उस मस्जिद में जिब्राइल आते थे, उस मस्जिद में जिब्राइल आते थे और आने का एक दरवाजा था। आज भी वहां पर लिखा हुआ है बाबू जिब्राइल, ये जिब्राइल का दरवाजा है। उस मस्जिद के अंदर कौन नमाज पढ़ते थे? अल्लाहु अकबर। मस्जिदें दीवारों से नहीं होती, मस्जिदें झूमरों से नहीं बनती, मस्जिदें मुसल्लियों से बनती हैं, तौहीद से बनती हैं, अल्लाह की इबादत से बनती हैं, अल्लाह के खौफ और खशियत से बनती हैं। यही अल्लाह के नबी ने कहा है सल्लल्लाहु, अल्लाह के रसूल बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी मस्जिद में अंदर आकर, मस्जिद के अंदर आकर पेशाब कर रहा है। कहां पर? कहां पर? मस्जिद के अंदर। यह हाल समझ लीजिए, मस्जिद के अंदर आके पेशाब कर रहा है। आपने कितनी बार वो हदीस सुनी होगी, साहबा जूते चप्पल जो हाथ में आया निकाल लिए जी, और उसे मारने के लिए दौड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ो उसको पूरा पेशाब करने दो। क्या कहा? मस्जिद में कर रहा है, वो अंदर कर रहा है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसे पूरा करने दो। अहरिकू अला बौलिही अलमा, ये नबी का लफ्ज है। पेशाब करके जाने के बाद एक बाल्टी में पानी लेकर आओ, बोल, और उसके ऊपर डाल दो। पानी डालने से वो जगह मिट्टी की जगह थी, पानी डालने से वो जगह साफ हो जाएगी। उसके बाद उसे मेरे पास लेकर आओ। वो बद्दू था, वो आदमी शहर का रहने वाला नहीं, खरिये का रहने वाला था। अल्लाह के रसूल ने उसे करीब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा याद रखो मेरे भाई, अल्लाह की जो मस्जिदें हैं वो इसलिए नहीं कि वहां पेशाब किया जाए। बहुत सारे उलमा कहते हैं मस्जिदों में टॉयलेट भी नहीं रखना चाहिए। इस हदीस को सामने रखकर क्या बोलते हैं, वो भी घर से करके आए हैं लोग, यहां पर वजू खाना, वजू भी घर से करके आए, यही मसनून है। टॉयलेट भी घर से करके आए, वजू भी घर से करके आए। बस शुरू हो गया है हमारे पास एक सिलसिला, और वो सिलसिला चला जा रहा है। हमारे इस साउथ इंडिया के एक अच्छे आलिम शेख हदीसुर रहमान साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको और उम्र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, शेख बाकायदा कहते हैं मसाजिद के अंदर जहां तक हो सके, इसलिए कि नबी ने कहा यह पेशाब की जगह नहीं है। क्या लफ्ज है, सुभान अल्लाह। कितने लोग सिर्फ पेशाब करके फौरन भागते हैं, सिर्फ पेशाब करके, वो भी ऐसा आते हैं कोई देख ना ले, पेशाब करे और भाग गए। यह पेशाब की जगह नहीं है, मस्जिद अल्लाह के जिक्र की जगह है। नबी ने यह कहा कुरान की तिलावत की जगह है, यह नमाज की जगह है, तुम इसको इसके लिए रखो। बड़े अच्छे अंदाज में समझाया, सुभान अल्लाह। उसको सुनने के बाद उस बद्दू ने कहा था अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन उस्ताद बनाया है, आपसे बेहतर टीचर मैंने दुनिया में नहीं देखा, सुभान अल्लाह। बहरहाल जो अलामतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, तकरीबन अलामतें आज हम देख रहे हैं। अगर कोई चीज हमारे खिलाफ हो रही है, परेशान मत होइए। इस आयत का दूसरा टुकड़ा, इस पे अल्लाह के लिए गौर कीजिए। इसी पे हम अपना जुमा को इंशाअल्लाह फोकस करते हैं और जुमा को इसी पर हम खत्म करते हैं। ये देखने के बावजूद भी नबी करीम कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, इतना होने के बावजूद भी बजाय इसके कि इंसान अल्लाह के करीब होता, हराम को छोड़ता, इबादतों के करीब होता, इंसान गफलत में पड़कर रमजान में माशाअल्लाह जुमा रमजान के अंदर नमाज के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतने नमाजी हैं और पक्के नमाजी पीछे हो जाते हैं, कच्चे नमाजी सामने आ जाते हैं। रमजान की यह हालत है, पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले को अक्सर मौका नहीं मिलता। यहां का मुझे इल्म नहीं है, जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं ज्यादातर और जहां मैं फजर पढ़ाता हूं ज्यादातर, बेचारे जो हमेशा पहली दूसरी सफों में होते हैं जगह ही नहीं मिलती, ऊपर चले जाते हैं, सारा फ्लोर भरा हुआ है। अब तो मेरे भाई कम से कम देखो, दुश्मनों के तसल्लुत को देखो, मस्जिदों की हदीस को देखो, और एक लफ्ज ज़हन से उतर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा मगर मैंने उसकी शरह तुम्हारे सामने नहीं की,
उसी जिब्राइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में एक लफ्ज है, आका को लौंडी जन्म देगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह जब तुम देखो समझ लो कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। उलमा ने इसकी शरह इस हदीस के ऐसे बयान फरमाई है कि बच्चे जो हैं आने वाले क़यामत के करीब करीब बच्चे आका की तरह हो जाएंगे और मां बाप लौंडी की तरह हो जाएंगे। जी समझिए मेरी बात समझे आप। बच्चे आका की तरह रहेंगे, मां बाप लौंडी की तरह रहेंगे। कौन सी बात बच्चे को अच्छी लगेगी, कौन सी बात से बच्चा बिगड़ जाएगा? क्या पकाएंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा, क्या नहीं पकाएंगे तो बच्चा खराब हो जाएगा। सोच सोच कर जैसे एक बड़े बादशाह के सामने बात करते हैं, मां बाप बच्चों से बात करेंगे। ये मैंने देखा है। तुम शायद कौन सी दुनिया में जीते हो नहीं मालूम, मैंने तो देखा है। अपने दवाई को बोलने के लिए भी 10 बार सोचते हैं मां बाप, इसका मूड अच्छा है क्या, यह गुस्से में तो नहीं है, कैसे मूड में यह आया है। यह सोचकर मां बाप बच्चों के सामने अपनी दवाई की भी बात रखते हैं। मैंने देखा है कई मुसलमानों के अहले हदीसों के घरों में, मैंने देखा है डर डर के मां बाप पूछते हैं। एक वालिद ने मुझसे फजर की नमाज के बाद, जब मैं रहमानी में इमाम था, मुझे कहा कि मेरे छोटे बेटे से बोलो कि मुझे एक इंजेक्शन की जरूरत है। जी इंतकाल हो गया, मैंने ही जनाजे की नमाज पढ़ाई उनकी, मैं ही गवाह हूं उसका। मेरे छोटे बेटे से कहो मुझे एक इंजेक्शन की जरूरत है, 30 पर 4000 उसकी कीमत है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं मगर कोई भी इसे दिलाने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरे छोटे बच्चे से कहो वो दिला सकता है, मैं कहने से पहले वो दुनिया से चले गए। जी मैं खुद, अल्लाह गवाह है, मैं खुद जनाजे की नमाज उनकी पढ़ाया हूं। ये मां बाप की हालत आ जाएगी। आज है ये हालत मेरे भाई। इन अलामतों को देखने के बाद मुझे और आपको करना क्या है? गफलत छोड़ना है। क्या करना है? गफलत छोड़ना है। अल्लाह ने जिस चीज के लिए आपको और मुझे पैदा किया है उस चीज के ऊपर तवज्जो दो।